कैसे हैं आप सब? और बताइए क्या चल रहा है? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबका। प्लीज़ मेरे चैनल को आज स्टार्टिंग में बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? जिससे मुझे पता चलता रहे कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, इसलिए। और बस आज अभी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें निपटा के आ गई हूँ आप लोगों के सामने बैठ के बातें करने के लिए। सोचा चलो आज बहुत टाइम हो गया, कुछ अपने मन की बात की जाए। इतने दिन हो गए वैसे ही नहीं मिल रही थी आप लोगों से, तो सोचा चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको पता है मेरे चैनल में 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स ऑल्सो। तो आप लोगों को भी शुक्रिया, सबको शुक्रिया इस चीज़ के लिए। कोई बात नहीं, आज 50 हुए, कल 50,000 भी हो सकते हैं, तो होप नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? तो इस वजह से मैंने कहा चलिए आज आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि एटलीस्ट 50 तो हो गए। और प्लीज़ इसी चीज़ को, इसी चेन को, इस फैमिली को और बढ़ाते जाइए तो और मज़ा आएगा ना। बातें करने में, एक दूसरे का दुख सुख बांटने में मज़ा आता है ना? तो मज़ा क्या आता है यार, लगता है कि चलो कोई है हमें सुनने वाला, हम किसी की सुने, कोई हमारी सुने, बस ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आप लोग बताइए लॉकडाउन में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? यार अब तो सच में ये लॉकडाउन, वैसे तो बोरियत लगती है, लेकिन अब लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन भी नहीं है और मार्केट्स भी इतनी नहीं खुली हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे केसेस आपको भी पता है कि बहुत बढ़ रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरा टाइम आप लोग घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि भाई जिसको काम है, जिनके ऑफिसेज हैं उनको ऑफिस भी जाना है, जिनको काम है उनको काम भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो फिर भी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो तो हम, जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो हम ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ यार कि आप लोग क्या, हमें सबको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखना है, जिसमें हम अपना दालें वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सब्जियां भी खाइए। लेकिन मुझे इस टाइम पे, मैं पता है आपको, मैं दाल बहुत खा रही हूँ। दाल मैं सुबह शाम खा लेती हूँ अब। और मैं अब एक आयुर्वेदिक दवाई भी लेने लगी हूँ। आयुर्वेदिक में मैं गिलोय बाबा रामदेव जी का वो ज़रूर अब ले रही हूँ, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। योगा करिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, तो इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे पता है लेक्चर है ये, बट मैंने भी सुना और माना, आप लोग भी मानिए प्लीज़, क्योंकि अगर हमें स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इन केस जिसको है भी ये चीज़ें, जो अभी हमारे कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा बंदा या बंदी आता भी है, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, बस बात ये है। देखिए जो होना है वो तो होके रहेगा, वो हम भी जानते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना, उन चीज़ों को हम अपने आने तक कैसे रोक सके और वो चीज़ें हम पे हावी ना हो, उनको हम रोक सके, इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये चीज़ें तो हमारे हाथ में है, तो इतना ज़रूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा का नाम लेना मत भूलिए, मतलब हमारे जो गॉड है, हमारे भगवान, उनका नाम लेना मत भूलिए, उनको ज़रूर याद करिए, सब अच्छा ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर उसने चाहा है कि सब अंदर बैठो, तो आज हम सब अंदर हैं। अगर वो चाह लेगा कि कुछ नहीं होगा, तो हमें कुछ होगा भी नहीं। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है अपनी सोच पे, अपनी चीज़ों पे। मैं बहुत डरपोक हूँ, आपको पता है, मेरी फ्रेंड है, वो बोलती तुम बहुत डरपोक हो। यस मैं हूँ डरपोक, और शायद दिव्य के होने के बाद ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ जब एक और ज़िंदगी जुड़ती है, तब एहसास होता है कि हमें जीना कितना ज़रूरी है, हमारा जीना, हमारा रहना उसके साथ कितना ज़रूरी है। आज पता चलता है कि सच में बच्चे क्या चीज़ होते हैं, बच्चों के साथ जीना क्या चीज़ होता है। और हम शायद अपनी परवाह भी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर हमें कुछ हो गया, या कोई हम कुछ हो गया तो छोड़िए, अगर हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा, इन बच्चों को खाना कौन देगा? तो इस वजह से फ्रेंड्स अपना अपना ध्यान रखिए, सब लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब अपना ध्यान रखिए यार। मैं तो यही कहूँगी, परमात्मा किसी को भी ये चीज़ ना हो, लेकिन जिनको है वो लोग अपना ध्यान रखें और भगवान पर जल्दी से सब ठीक कर दें।
और हो जाएगा ठीक, है ना। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। और बताइए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो यार अभी कूलर के सामने आके बैठ गई हूँ। आपको पता है मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया है इधर। मैं उस दिन आपको पता है वहाँ गई थी दिवू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इंजेक्शन लगवा के जैसे मैंने वहाँ पे वेट मशीन रखी थी, मैंने वेट की लिया। एक्सक्यूज मी, अभी कुछ टाइम पहले मेरा वेट था 70। नाउ माई वेट इज़ 63। आपको पता है 63 kg हो गया है। और मुझे खुद भी लगता है कि हाँ मेरा वेट कम हो गया है, कम हो गया है। हो सकता है ये वही बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, कोई फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, ये सब चीज़ों से भी। क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अटरम शटरम ये वो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आज मैंने बताया आपको बेडशीट्स वगैरह सब चेंज करी हैं। अंदर की नहीं करी, आज यहाँ की करी है, कल अंदर की करूँगी। हर वीक मैं अपनी बेडशीट ज़रूर से ज़रूर चेंज करती हूँ, जिससे कि उसमें, क्योंकि बेडशीट एवरी वीक ज़रूर चेंज करनी चाहिए। 2-3 हफ्ते में नहीं कि साफ़ सुथरी है तो क्या ज़रूरत है, नहीं। अगर आपकी बेडशीट 1 हफ्ते की भी हो गई है तो फ्रेंड्स उन्हें चेंज करके न्यू बेडशीट ज़रूर लगाया करिए। मैं ये काम ज़रूर करने लगी हूँ। आज मेरा मन कर रहा था ये ढीला सा कुर्ता पहनने का, तो मैंने बस आज यही पहना हुआ है यार, क्योंकि आज थोड़ा सा डाउन हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा डाउन ही हो रही हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी आपको पता है आज मैंने अपनी स्किन पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और बस हाँ, स्किन रूटीन जो मॉर्निंग का करती हूँ एंड नाइट का जो स्किन रूटीन कर रही हूँ, आपको जल्दी बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, जिससे अभी थोड़ी मेरी स्किन सही हो रही है। तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। बट अभी नहीं, कुछ दिन के बाद ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने फ्रिज से ये मिल्क का पैकेट निकाल के रखा है, थोड़ा ठंडा था। अभी दिवू सो रहा है, जब उठेगा तो वो यही वाला मिल्क पीता है। वो नॉर्मल वाला जो काऊ मिल्क होता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बट यार वो नहीं पीता है अभी, बहुत थोड़ा सा पीता है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको आदत नहीं डाला है, मैंने आदत डाली है, लेकिन बहुत ही कम पीता है वो। लेकिन ये वाला जो फ्लेवर मिल्क है वो थोड़ा सा पी लेता है, मतलब हाफ ग्लास पी लेता है। तो इसीलिए मैं उसको यही वाला मिल्क लाती हूँ, क्योंकि अभी पता है वो कुछ भी ज़्यादा नहीं खा पी रहा है। सिर्फ वो, अगर उसको बहुत कुछ अगर पसंद है तो बस यही मिल्क, बस। सेरेलैक सब वो बिल्कुल नहीं खाता, उसने बिल्कुल सेरेलैक छोड़ ही दिया है। और दूध बिस्किट भी वो बहुत कम हो गया है वो उसका। अब वो पता नहीं क्या, मैं तो खुद ही नहीं समझ में आता। थोड़ा सा खाता है, फिर नहीं खाता, फिर थोड़ा सा खाएगा, बहुत देर बाद 3-4 घंटे बाद थोड़ा सा खाएगा, फिर नहीं खाता। हो सकता है अभी एक्चुअली उसके दांत फंसे हैं, तो हो सकता है दांत निकल रहे हों, इस वजह से वो नहीं खा रहा। बस मैं यही सोच करके सुकून बनाती हूँ। और ये यस, मैंने पीछे बर्तन वगैरह सब अभी वॉश करके रखे हैं। आप लोगों को भी जैसे पता है कि मेड नहीं आ रही है, सारा काम खुद करना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े डस्टिंग एंड ऑल, फिर बच्चे, सब कुछ खुद ही करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। और आपको पता है मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आजकल थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहा है, कभी मेरे को वीकनेस लगती है, थोड़ा-सा नींद नहीं पूरी होती है। इसलिए मैं आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन्स भी ले रही हूँ कि जिससे कि मैं ठीक रह सकूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, स्ट्रॉन्ग रहूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि बस मैं अपने बच्चे को अच्छे से सँभाल पाऊँ। मैं आपको पता है ये सब इसीलिए कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में योगा करने लगी हूँ हाफ एन आवर, और अपनी रेकी सेशन करती हूँ, रेकी भी करती हूँ अपनी। अगर आप लोगों को पता हो कि रेकी क्या चीज़ होती है, रेकी क्या है, तो अगर जिसे नहीं पता, अगर उन्हें जानना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वैसे मैं अपनी रेकी भी कर रही हूँ और सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जिससे कि बस मैं अच्छी रहूँ, स्ट्रॉन्ग रहूँ, और कुछ भी नहीं। तो बस यार यही सब चल रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है, घर का सारा काम हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो साफ़ सफाई एंड ऑल। ये मेरा किचन एरिया है, यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको मिलूँगी हमेशा, क्योंकि कभी दिवू का खाना बनाना है, कभी लंच बनाना है, कभी डिनर, कभी ब्रेकफास्ट, कभी कुछ। तो ये सब यहीं पे ही होता है, तो यहीं पे औरतें ज़्यादा दिखती हैं, है ना। कमरों में औरतें कम बैठती हैं, यहीं पे ज़्यादा दिखती हैं। और अगर जब मेड ना आ रही हो तब तो पक्का वो किचन में ही रहती है सारा टाइम।
तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या रेसिपी, आपको पता है मैंने कितनी रेसिपीज़ ट्राई करी है। मैंने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ बनाया, उत्पम बनाया था, उपमा बनाया जो मैंने कभी नहीं बनाया था, वो सब कुछ, और कुलचे छोला और छोले भटूरे और केक बनाया था। बहुत सारे आइटम मैंने बना बना के खाए भी है और सीखा भी है, ठीक है, और अपने पतिदेव को खिलाया भी है। वैसे तो सब लोग यही सारे काम कर रहे हैं कि कुकिंग वुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आया, मतलब मुझे अच्छा लगा। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं रोज़ इतनी सारी चीज़ें बना सकती हूँ, लेकिन मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैंने मिठाई में बहुत अच्छी एक चीज़ बनानी सीखी। वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक एक मिठाई मैंने बनाई थी, वो जो ब्रेड का बनता है, टोस्ट टाइप का, वैसा मैंने बनाया था। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। वो मैंने 2-3 बार बनाया, वो खाया, वो मुझे फेवरेट लगा, मेरा फेवरेट मेरी डिश हो गई एक तरीके से, ये समझ लीजिए। मुझे इतनी ज़्यादा वो पसंद आई है। और मैंने एक चीज़ और बनाई थी, ब्रेड रोल करके, उसमें क्रीम व्रीम डाल के, बहुत टेस्टी वो भी बना था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज हो सकता है शायद मैं कोई आज एक चीज़ मीठा बनाऊंगी, क्योंकि आज मन कर रहा है मीठा बनाने का। ब्रेड का ही बनाऊंगी, अब देखती हूँ क्या बनाऊंगी। अगर जो बनाऊंगी आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, अब देखती हूँ इवनिंग में बनाती हूँ कि नाइट में बनाती हूँ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेड रखी हुई है और ब्रेड फालतू में ऐसे खाने में मुझे ज़्यादा को थोड़ा कम पसंद आती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ मीठा मीठा बनेगा तो ज़रूर खा ली जाएगी। तो बस केसर और केवड़ा ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये मिठाई बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोगों से ऐसी बात करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत बात बात कर ली जाए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं बाद में, थोड़ी टाइम बाद। ओके, थोड़ी देर बाद, टाइम बाद नहीं, थोड़ी देर बाद मिलूँगी। फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। चलिए, बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।